नमस्ते दोस्तों, आज है 13 फरवरी, दिन है शुक्रवार। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं भारत की 25 सबसे बड़ी खबरों को। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दुनिया की भी कुछ बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली खबर निकल कर है दोस्तों, भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद DSC ने गुरुवार को फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस डील की कीमत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंसिव मोशन पेश किया था। राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने का आरोप भी लगाया था। दुबे ने राहुल गांधी की सांसद सदस्यता खत्म करने की और चुनाव लड़ने पर लाइफ टाइम बैन लगाने की भी मांग की थी। मीडिया सूत्रों के मुताबिक सरकार राहुल के खिलाफ सदन में उनकी स्पीच के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं लगाएगी। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी छाती 56 इंच की नपवाई थी, उनके खिलाफ भी प्रस्ताव आना चाहिए। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को नए प्रधानमंत्री ऑफिस सेवा तीर्थ में शिफ्ट होंगे। न्यूज एजेंसी NI के अनुसार मोदी दोपहर करीब 1:30 सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का नाम का अनावरण करेंगे। फिर शाम करीब 6 बजे सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन भी साथ में करेंगे। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा ए हिंद ने वंदे मातरम के सभी छंद गाने के विरोध किया है। संगठन ने कहा है कि सरकार का यह आदेश हमारी धार्मिक आज़ादी पर हमला है। संगठन ने सरकार के आदेश को एकतरफा और मनमाना बताया है। जमीयत के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी ने एक्स ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा है कि मुसलमान किसी को भी वंदे मातरम गाने या बजाने से नहीं रोकते, लेकिन यह गाने के कुछ छंद मातृभूमि को एक देवता के रूप में दिखाते हैं। ये हमारी मान्यताओं के खिलाफ है। अगली बड़ी खबर निकल कर है दोस्तों, गुजरात का अहमदाबाद प्लेन एक्सीडेंट के बारे में। गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून 2025 को दोपहर एयर इंडिया का लंदन जा रहा एयरप्लेन हादसे का शिकार हुआ था। लंदन के अखबार द इंडिपेंडेंट की एयर इंडिया पर एक रिपोर्ट आई है। इसके मुताबिक एयर इंडिया के हादसे में जान गंवाने वाले के परिजन को अतिरिक्त मुआवजे के बदले केस करने का अधिकार छोड़ने का प्रस्ताव दिया है। एयरलाइन परिवारों को अतिरिक्त 10 लाख की अंतिम राशि देकर समझौते की पेशकश की है और कुछ मामलों में यह 20 लाख रुपए तक है। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, किसान संगठनों और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने गुरुवार को राष्ट्रव्यापी और आम हड़ताल और भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद को आम आदमी पार्टी द्वारा समेत कई विपक्षी दलों ने भी अपना समर्थन दिया है। हालांकि बंद का मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। पंजाब में भारत अमेरिका की ट्रेड डील के खिलाफ हड़ताल की जा रही है। पंजाब में भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के खिलाफ ट्रेड यूनियन, किसान संगठन और कर्मचारी संगठन आज हड़ताल पर हैं। कई जिलों में इसका मिला जुला असर भी देखने को मिल रहा है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल UNSC की एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि दिल्ली के लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ था उसकी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद JEM ने ले ली है। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले पर एक कार में ब्लास्ट हुआ था जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी। इसकी जांच नेशनल एजेंसी द्वारा कर रही थी और एजेंसियों ने इस ब्लास्ट को कोलाटेरल मॉड्यूल बताया था। रिपोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भी जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकी भी मारे जा चुके हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, बेंगलुरु में 33 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने चाकू मारकर अपने माता पिता की हत्या कर दी है। घटना बुधवार सुबह करीब 7:30 की है। आरोपी का नाम रोहन चंद्र भट्ट है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहन ने स्टार्टअप के लिए माता पिता से पैसे मांगे थे। मना करने पर उसने दोनों की चाकू मारकर हत्या कर दी। चलिए दोस्तों, अब समय आ चुका है भारत के मौसम के बारे में जानने का। देश में फरवरी के दूसरे हफ्ते में ही 3 प्रमुख मैदानी राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पारा 30 डिग्री का आंकड़ा पार कर चुका है। इससे सर्दी का असर खत्म होते नजर आ रहा है। हालांकि दिल्ली, UP, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा में तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ है। अभी भी बिहार, झारखंड के कई जिलों के पारा 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है।
अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, कानपुर में तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को टक्कर मारने वाले अरबपति कारोबारी का बेटा 7 घंटे में ही रिहा हो गया। आरोपी के वकील अनंत शर्मा ने बताया कि पुलिस ने कोर्ट में 14 दिन की रिमांड मांगी थी। जज ने पूछा कि रिमांड क्यों चाहिए जबकि सारी धाराएं जमानती है। इस पर इन्वेस्टिगेशन अफसर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। इसके चलते कोर्ट ने रिमांड की अर्जी खारिज कर दी। फिर 20,000 रुपये का बेल बॉन्ड भरने के बाद पुलिस ने उसे तुरंत ही बेल देकर छोड़ दिया। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शूटिंग वीडियो का लेकर AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। अजमल ने अदालत से आग्रह किया है कि शर्मा को चुनाव लड़ने से रोका जाए। वह एक दिन भी अपनी कुर्सी पर बने रहने के योग्य भी नहीं है। बदरुद्दीन अजमल ने एक वीडियो जारी कर कहा कि पिछले 6 महीनों से एक समुदाय के खिलाफ लगातार नफरत भरे भाषण भी दिए जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े बयान देकर उन्होंने आग्रह किया अदालत से कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बारासात में निपा वायरस संक्रमण से ठीक हो चुकी एक नर्स की गुरुवार दोपहर को तुरंत ही अचानक मौत हो गई। राज्य स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया है कि निपा संक्रमण से उभर चुकी थी यह नर्स और जनवरी के अंत में ही वेंटिलेटर सपोर्ट से हटा दिया गया था इसे, लेकिन कई तरह की जटिलताओं से जूझ भी रही थी साथ में, इसीलिए शायद अचानक से मौत हो गई। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, लुधियाना में प्राइवेट कॉलेज में फार्मेसी की स्टूडेंट के साथ उसके पिता ने ही रेप कर दिया। 21 साल की स्टूडेंट घटना के वक्त घर में अकेली थी। इसी दौरान पिता ने शराब के नशे में आया और उसे जबरन कमरे में ले जाकर बेड में पटक दिया। इसके बाद जबरदस्ती उसका रेप किया। अगले दिन वह कॉलेज पहुंची और सहेलियों के सामने रोने लगी, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद उसने वही पुलिस बुला ली। पुलिस ने बयान दर्ज कर आरोपी पिता के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर लिया है। जिस वक्त वारदात हुई स्टूडेंट की मां घर पर नहीं थी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, हरियाणा के फरीदाबाद में नीमका जिला जेल में राम मंदिर पर हमले की साजिश रचने वाला संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। डीजीपी जेल आलोक मित्तल ने इस मामले में जेल सुप्रिंटेंडेंट हरिंद्र को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही डीएसपी सुरक्षा जेल सचिन को भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। बता दें कि 4 दिन पहले सिक्योरिटी बैरक के यूपी मलकीपुर के रहने वाले अब्दुल रहमान की नुकीली के पत्थर से वोर कर हत्या कर दी गई थी। हत्या इसी बैरक में बंद जम्मू के रहने वाले अरुण चौधरी उर्फ अब्बू जट ने राम मंदिर को लेकर हुई बहस के बाद की थी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, मध्य प्रदेश में एप्स्टीन फाइल विवाद से जुड़े किसी मामले में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। केस जबलपुर नगर निगम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शैलेंद्र सिंह कौरव की शिकायत पर अज्ञात शख्स के खिलाफ किया गया है। 9 फरवरी को अमोती थाने में दी गई शिकायत में कहा गया है कि इंडियन यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से ट्विटर पर AI जनरेटेड तस्वीरें पोस्ट की गई थी, जिनमें शहर की अलग अलग जगहों की कथित यूनिपोल पोस्टर दिखाए गए थे। इन पोस्टर में एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को AI से तैयार किया गया फोटो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा था, इसीलिए शायद इस प्रकार की केस दर्ज करी गई। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, सिरसा में हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा डांसर सिमरन उर्फ सिम्मी, जिनकी उम्र 34 वर्ष है, उनकी मर्डर केस के पोस्टमार्टम के दौरान कई नई खुलासे भी हुई हैं। सिम्मी के बॉयफ्रेंड सुनील, जिनकी उम्र 40 वर्ष है, उनकी छाती पर बैठकर गला दबाया गया था। पोस्टमार्टम के दौरान छाती पर निशान मिले हैं। बचाने के लिए सिम्मी ने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भी किया था। उसके नाखून भी वहाँ पे मारे गए हैं। फोरेंसिक टीम ने सिम्मी और उसके बॉयफ्रेंड के कपड़े और बिस्तर की चादर जांच के लिए लैब भी भेज दी है। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, पंजाब से पंजाब के तरन तारण के लॉ कॉलेज में गोली मारकर छात्रा की हत्या करने वाले युवक की 3 दिन के बाद मौत हो गई। वह 2 दिन वेंटिलेटर पर रहा, लेकिन उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हो सका था। उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। सरकार यह 10वां बजट है जो 9.12 लाख करोड़ रुपए का है। यह पिछले साल से 12% ज़्यादा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8.7 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में सबसे ज़्यादा महिलाओं को साधने की कोशिश की है। अब बेटियों की शादी के लिए 51,000 की जगह 1,01,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही 43,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान भी हुआ है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, मथुरा के वृंदावन में नए बने सिद्धि विनायक होटल में बुधवार को भीषण आग लग गई। इससे होटल के अंदर घना धुआं भर गया। इसमें 3 लोगों की बुरी तरह से झुलस गए, जबकि 40 लोगों को होटल के अंदर फंस गए थे। लेकिन आज ही होटल के उद्घाटन हुआ था। इसके कुछ ही घंटे के बाद आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लोगों को बचाने और आग बुझाने का काम भी जारी किया। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने बुधवार को बजट पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने इंडिया यूएस ट्रेड डील के जरिए भारत माता को बेच दिया है। यह पूरी तरह से सरेंडर है। अब अमेरिका तय करेगा कि हम किससे तेल खरीदेंगे। हमारा फैसला प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। सभी चीज़ों को राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कांग्रेसी कहते हैं कि मोदी सरेंडर कर दिए हैं। मैं बताती हूँ कि भारत को किसने बेचा, इसे कांग्रेस ने बेचा है। इतने बड़े बड़े जवाब, बयान और काफ़ी बड़ी बड़ी आरोप एक दूसरे पे लगाए गए हैं सदन में। चलिए दोस्तों, कुछ दुनिया की बड़ी खबरों के ऊपर नज़र डालते हैं। चीन के संघाई में एक व्यस्त सड़क अचानक धंस गई और 10 से 20 मीटर चौड़ी गड्ढा भी बन गया। घटना मिनहांग डिस्ट्रिक्ट के किसिन रोड के पास हुई है, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। इससे पहले यहाँ पानी की रिसाव की सूचना दी गई थी। निर्माण एजेंसियों ने 11 फरवरी को सड़क के नीचे पानी की रिसाव की पहचान की थी। इसमें किसी की भी मौत नहीं हुई है, लेकिन आसपास के इलाकों और इमारतों में दरारें भी आ गई है। अगली बड़ी खबर निकल रही है दोस्तों, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की अपनी 13 साल की बेटी किम जू ए को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियों ने गुरुवार को सांसदों को दी गई जानकारी में यह दावा किया है कि दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस NSA ने कहा है कि किम जू ए की लगातार बढ़ती सार्वजनिक सिक्योरिटी को देखते हुए यह आकलन किया गया है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, ईरान के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आया है कि कतर के अल उदीद बेस पर पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को अस्थायी लॉन्चर की जगह ट्रंकों पर तैनात किया गया है। राइटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग बेस पर विमानों और सैन्य उपकरणों की संख्या भी बढ़ा दी है। यह बदलाव जनवरी के बाद क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच में हुआ है। अगली बड़ी खबर निकल रही है दोस्तों, भारत ने T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया को 93 रन से हरा दिया है। टूर्नामेंट इतिहास में रनों के लिहाज से यह इंडिया की सबसे बड़ी जीत है। पिछले रिकॉर्ड 90 रन का था, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ 2012 में बना था। आज की खबरों का सिलसिला यहीं पे समाप्त होता दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।